टू सिंप्लीफाइड एजुकेशन बाय नेहा। मैं हूं आपके साथ आपकी फ्रेंड नेहा। आज हम लोग बात करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया के बारे में और हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया प्री इंडिपेंडेंस में क्या डेवलपमेंट हुए और पोस्ट इंडिपेंडेंस पर इसका पार्ट 2 बनाऊंगी। आज इसका पार्ट 1 है। तो ऐसा नहीं है कि हायर एजुकेशन सिस्टम्स में हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया से शुरुआत कर रहे हैं तो मॉडर्न इंडिया से ही हमारा एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ। एंशियंट टाइम से ही जब हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तब से जो है वो हमारा डेवलपमेंट हायर एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है, जिसमें अब्रॉड से भी लोग जो हैं वो आकर के पढ़ाई इंडिया में आकर के करते थे। अब इंडिपेंडेंस से पहले यानी जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था तब हमारे लिए हायर एजुकेशन में क्या क्या डेवलपमेंट हुए उसके बारे में आज मैं बताऊंगी आपके बारे में। फर्स्ट है चार्टर एक्ट 1813 को आया। इसने साइंटिफिक मिशनरीज को अलाउ किया गया कि वो इंडिया में अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हिंदू कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया कलकत्ता में और जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना और बाद में जो है वही प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन गया। इसका जो की पॉइंट है वो है इसमें भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रोविजन बनाया गया। इसके बाद में आता है एलिफिस्टोन रिपोर्ट 1823। इसने स्कूल सुपरवाइजर्स, डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर्स और टीचर्स ट्रेनिंग की बात करी। सो एलिफेस्टाइन इंस्टीट्यूशन वाज फाउंड इन 1834 एट बॉम्बे, सिग्नलिंग द स्टार्ट एंड द एडवांसमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। उसके बाद में आता है मैकार्ले मिनट्स 1835 में। मैकार्ले जो है लॉर्ड मैकार्ले वो पहला पर्सन था जिसने अंग्रेजी के स्प्रेड को इंडिया में जो है वो बहुत अधिक जो है वो वैल्यू दी थी। उसने निस्यंदन सिद्धांत का सिद्धांत दिया कि जो है उनको अपर क्लास के लोगों को हाईली एजुकेट करना चाहिए। अगर अपर क्लास के लोग एजुकेट हो जाएंगे तो उससे लोअर क्लास के लोग अपने आप एजुकेट हो जाएंगे और वैसे शिक्षा जो है वो छन छन करके नीचे तक आएगी। उसने इंग्लिश को बहुत ज़्यादा जो है वो जोर दिया और उसने पूरा लिटरेचर जो इंडिया का था उसको कहा कि वो वर्थलेस है अगर हमारे जो है पूरी केवल एक लाइब्रेरी हम अगर इंग्लिश लिटरेचर की रख दें। सो उसने मेनली जो है वो इंग्लिश पर फोकस किया था और इसने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बहुत सारी जो है बातें बताई और इस तरीके से था मैकार्ले मिनट 1835 में आया था। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा वुड्स डिस्पैच 1854 में आया और इसने फर्स्ट पॉलिसी एजुकेशन की बनाई है। फर्स्ट हायर एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाला ये डिस्पैच है। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहते हैं और इसने 3 यूनिवर्सिटीज के एस्टेब्लिशमेंट की बात करी, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। इसको हम KBC से याद कर सकते हैं। के मतलब कोलकाता, फिर कलकत्ता में, B से बॉम्बे यानी मुंबई और C से चेन्नई यानी कि मद्रास। और इस यहाँ से ही जो है वो कॉलेज का जो है वो एफिलिएशन भी जो है वो स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में आता है वुड्स डिस्पैच 1854 ने जो है वो फर्स्ट हायर एजुकेशन का जो है वो मेजर लिया और इसने एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज पर फोकस किया और एफिलिएशन पर भी इसने फोकस किया। उसके बाद में आता है हंटर कमीशन 1882 में, जब लॉर्ड रिपन जो उस समय वायसराय थे, इन्होंने एक फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन गठित किया जिसके चेयरमैन थे विलियम हंटर। ये 1882 में आया था। इसने प्राइमरी एजुकेशन को जो है वो हायर एजुकेशन से बिल्कुल सेपरेट करने की बात करी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट भी इसने लगाया और मेन पर्पस था कि वो प्राइमरी एजुकेशन के जो है वो डेवलपमेंट पर जो है वो फोकस करे और इसने ईच डिस्ट्रिक्ट मॉडल हाई स्कूल के एस्टेब्लिशमेंट पर भी इसने जोर दिया। ये था हंटर कमीशन जो आया था 1800
1982 में। उसके बाद में यूनिवर्सिटी कमीशन आया 1902 में। लॉर्ड कर्जन जो है वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया था जिसको इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट कहते हैं। 1904 में हमको एक एक्ट मिला था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1924, और यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया गया था 1902 में। नेक्स्ट था नेशनल काउंसिल ऑन एजुकेशन। जब लॉर्ड कर्जन अब आ गए हैं, लॉर्ड कर्जन के ड्यूरेशन में ही बंगाल का विभाजन किया गया था। तो जब बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में, तब जो है इंडियन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाई गई, जिसने स्वदेशी जो मूवमेंट उस समय चल रहा था उसी के द्वारा जो है वो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया गया। और जो इंडिपेंडेंस के बाद में जादवपुर यूनिवर्सिटी में टर्न हो गया था। उसके बाद में आया था हमारा सैडलर कमीशन, जिसकी जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर माइकल ई सैडलर। 1917 को ये कमीशन आया था और इन्होंने इसमें सेकेंडरी एजुकेशन को डिग्री कॉलेज से जो है वो सेपरेट कर दिया था और अप्लाइड साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में इसने बात करी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमीशन था और यहीं से CABE की भी जो है वो शुरुआत की गई थी, लेकिन बाद में चल करके थोड़े समय के लिए इसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद में सैडलर कमीशन के बाद में हमारा ऐसा कोई इम्पोर्टेंट कमीशन नहीं आया। बीच में हटांग कमेटी आई 1929 में। फिर उसके बाद में जो है वो हमारा राधा कृष्णन कमीशन ही आया है। जो राधा कृष्णन कमीशन हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस के कमीशंस में आएगा। तो ये आप पार्ट 2 में देखिएगा, वरना वीडियो लेंदी हो जाएगा। और इसका पार्ट 2 आप जरूर देखिएगा, तब आपको पूरा जो है वो कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी हायर एजुकेशन के बारे में। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।